बस करो राम। सीता, मैं कलांत नहीं हूं। अभी तुम दोनों को मिलकर बहुत सारे कार्य करने हैं। गुरुदेव, अन्य माताएं, प्रजाजन, सबकी व्यवस्था देखनी है। वो सब तुम्हारे अतिथि हैं। मेरा क्या है, मैं माँ हूं। तुम दोनों को देख लिया, सारी थकान मिट गई। अब बस करो। माँ, इतने लंबे समय बाद आपकी सेवा करने का अवसर मिला है, मैं इस अवसर को कैसे जाने दूं? अन्य सबकी भी व्यवस्था हो रही है। मुझे आपके चरणों की सेवा का अवसर लेने दीजिए माँ। सीता, तुम्हारा प्रेम, समर्पण और निष्ठा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं पुत्री। और सच कहूं तो मुझे बहू नहीं, पुत्री मिली है तुम्हारे रूप में। माँ, आप भी तो सबको माँ की तरह स्नेह करती हैं। मुझे या सीता को ही नहीं, आपने सारे परिवार को संभाल के रखा है। आप सबकी शक्ति ही नहीं माँ, सबकी प्रेरणा भी हैं। हम आपकी निकटता को कैसे जाने दे सकते हैं माँ? अच्छा सुनो, जब से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारी छोटी माँ कैकेयी विषाद में डूबी हुई है। पश्चाताप ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया है। जो कुछ हुआ वो कुछ पल के आवेश में हुआ, किंतु उसने अभी तक अपने अपराध से मुक्त नहीं किया स्वयं को। अतः हमें चलकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। हाँ माँ, आप सही कह रही है। हमारे परिवार में जो बिखराव हुआ है उसे जोड़ना आवश्यक है। माँ, हमारे मन में माता कैकेयी के लिए वही सम्मान है जो पहले था। उन्हें अपराध बोध से मुक्त करना होगा। माँ, हमारे परिवार को पिताश्री ने जिस दृढ़ता के साथ प्रेम के एक सूत्र में बांध के रखा था, हमें पुनः प्रेम के उसी एक सूत्र में बांध के रखना है हमारे परिवार को। माँ, हम माता सुमित्रा को भी अपने साथ में लेकर के चलते हैं। चलिए माँ। अब का कहें भैया, भरत जी जैसन धर्मात्मा भाई तो इस संसार में हो ही नहीं सकत हैं। बड़ी माँ, आप कहीं जा रही हैं क्या? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहो ना पुत्र, क्या बात है? भैया, मैं बड़ी माँ से बात कर लूं? आप कहीं जा रहे हैं ना? नहीं नहीं भरत, ऐसी कोई बात नहीं है। हम रुक जाते हैं, तुम बात कर लो। नहीं नहीं भैया, आप जाइए, मैं बड़ी माँ को बाद में भेज दूंगा। अकेले में बात करनी भरत? कोई बात नहीं। जैसे तुम मां कौशल्या के पुत्र हो, वैसे ही मैं माता कैकेयी का प्रिय पुत्र हूं। कहो भरत, कोई विशेष बात है? नहीं भैया, कोई विशेष बात नहीं है। तो फिर ठीक है, हम माता कैकेयी से भेंट करके आते हैं। उसके पश्चात तुम मां कौशल्या के पास सारी रात बैठकर वार्तालाप करना उचित है? क्या आवश्यकता है उनसे बात करने की?
इतना सब होने के पश्चात अब वो क्या मुंह लेकर आएंगे आपके सामने, जिनके कारण पिताश्री चले गए, हमारे परिवार का सुख चैन छिन गया, जिन्होंने आपको घर से बेघर कर दिया। नहीं भैया ने, आपको उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए। नहीं भरत, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे मन में ऐसे संकुचित विचार लाना अच्छी बात नहीं है। भरत, तुम्हारा हृदय तो विशाल है, क्या तुम्हारे इस विशाल हृदय में माता कैकेयी को क्षमा कर देने वाले 2 अक्षर भी नहीं समा सकते?